को अपने चैनल इस वाजिब मसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मसाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस दाद में सिर्फ यह दाद ही नहीं आते कि खाना ला दो तो ला के रख दे, और कहे कि बाजार चलो तो साथ चल दे। इस दाद में शौहर की जिस्मानी जरूरत पूरी करने की दाद भी शामिल है, जिसे बहुत सी पढ़ी लिखी ख्वातीन अपने हक में जुल्म समझने लग पड़ती हैं। एक दफा कहीं मेरी मुलाकात एक खातून से हुई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से में एमफिल किया था। मुझसे कहने लगी मेरा एक मसला है। मैंने कहा बताइए। कहने लगी मेरा शौहर मुझे रेप करता है मेरी मर्जी के बगैर। मैंने कहा कानून भर के कानूनी टर्म्स घर पे भी इस्तेमाल होंगे तो शौहर और रेप। मेरा तो सर चिकरा गया। ये बात बहुत टक्की छुपी है, लेकिन क्योंकि दीन का किस्सा है इसे बताना जरूरी है। बहुत से घरानों में खराबियाँ और बहुत से घरानों में लड़ाइयाँ और बदमिजाजियों की जो रूट काज है वो यहाँ से शुरू होती है, जिसे कोई नहीं खोलता। ना कि माँ बताती है, ना कि उस्ताद बताता है, ना कि और अच्छा मशवरा देता है कि इस मामले में अल्लाह ने शौहर को हक दिया है और औरत पर लाजिम करार किया है कि वो शौहर की इताअत करे। लेकिन जब औरत का एक मूड सिर्फ रेसिस्ट करने का बन जाए और शौहर को सिर्फ ये अंडरस्टैंड को बात मानते नहीं, तो यह चीज बहुत सी तरीकों को जन्म देती है। ऐसे में औरत और मर्द की मिजाज में कुदरती फर्क है। आजकल शौहर की जो डिमांड होती है औरत नहीं पूरी कर सकती, या औरत का मिजाज उससे मुख्तलिफ है, या औरत उसको अपने लिए मुसीबत या बोझ समझती है। तो भी इस मौके पर इताअत अल्लाह का हुक्म है। और अगर मेरा दिल नहीं बेचारा तो मेरे रब की रज़ा इसमें मेरी उससे सजा चाहिए, सिर्फ अपनी मर्जी नहीं। आप देखेंगे जब से औरत ने अपने ऊपर में घर और बाहर की थोड़ी जिम्मेदारी ली, तो उसमें औरत के लिए इस मुकाम पर इताअत ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि दिन भर बाहर के कामों से इतनी थकी हुई है कि बस काबल नहीं कि शौहर की बात मान सके। वो भी शुमार घर के अलावा बाहर की टेंशन में गिरफ्तार है। ऐसा एक तरफ अपना घर खराब कर रही है और शौहर को रोजाना ना ही सुननी पड़े तो उसकी तवज्जो लाजमन बाहर जाएगी। वो कहीं और देखेगा जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नाराजगी भी है। अल्लाह की रज़ा शौहर की रज़ा में है और अल्लाह की नाराजगी शौहर की नाराजगी में है। ये अलग बात है कि शौहर बार ज़्यादती करता है बिल्कुल बेरहम है, या ऐसा मुतालबा करता है जो नाजायज में आता है, वो तो नहीं पूरा करना। जैसे आपको बताया गया कि फितरी तरीके के अलावा कोई भी ऐसा तरीका वो शौहर और बीवी के दरमियान ही क्यों ना हो, उसे राम करार दिया, चाहे वो अमल को मिलो से मिलता हो या ओरल सेक्स हो या नाजायज है ही, लेकिन फितरत के दायरे में। और इसमें बुनियादी चीज काम काउंट करती है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की मिजाज को समझना है और एक दूसरे के साथ ताउन है। लेकिन आप देखें कि हमेशा आइडियल सूरत हाल नहीं होती, हर शख्स इस तरह कंसंट्रेट नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को जहाँ शौहर को बाहर की मशक्कत है, कितनी मशक्कत होती है गर्मी में धूप में, उसमें हर शख्स का एयर कंडीशन ऑफिस तो नहीं है कि वो बैठ के काम करे। बहुत से मर्द सड़कें बना रहे हैं धूप में खड़े होकर, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, कटाइयाँ कर रहे हैं फसलों की, कुछ और मकान बना रहे हैं धूप में काम कर रहे हैं। मर्द अगर जा रहे हैं ये बाहर मशक्कत करता है तो वो भी पेनफुल काम है और उससे मेहनत की और बीवी की सारा राम फराम किया खाना पीना बाकी जरूरियात अगर बीवी को उसके मुतालबा पूरा करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो क्या हुआ कि मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा तो क्या हुआ ऐसे ही। लेकिन इसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के खिलाफ जाकर भी अपने शौहर को वासी करती हूँ तो ये मेरे रब की रज़ा हासिल करने का एक जरिया है। आप देखिए कि वो चीज़ है जिसका सिला अल्लाह ताला आपको दुनिया में दे देगा। आप यहाँ से शौहर के नहीं अल्लाह की दात भी कर रही है, क्योंकि मुसलमान औरत को उसने रब दी है, उसमें होती है रखी होगी। औरतों को इस्लाम में बड़ी मुश्किल पेश आती है, हमेशा औरतें एकदम डिपेंड होने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम उनका नाम सुन सुनकर होते हैं, मोहब्बत में बातें सुन सुनकर चुनते हैं, तो वो हुक्म भी आपका मान लेना चाहिए और हदीस को भी सुन लेना चाहिए उतनी खुशी से जितनी खुशी से इकरार सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है। किताबत निकाह ठीक है कि अगर उसमें बीमार है तो उसे कोई ऐसी तकलीफ या कुछ है ना तो उसमें अल्लाह ताला इतना बेरहम नहीं है कि
देख रहे हैं कि अब औरत की खुद बड़ी है, उसका शोर उसका मुताल भगा रहा है और औरत नहीं मानना तो उसका लानत पहुँचाना शुरू कर दिया। ये एक नॉर्मल हालात की बात है, ये एक आम हालात की बात है। एक औरत अगर इताअत नहीं करती है बात नहीं बनती, इसलिए एक औरत ही है। जैसे कि मैंने कहते हैं आप ने फरमाया अगर औरत का खामन मौजूद हो तो उसके बगैर नफली रोज़ा ना रखे तो गोया शोर की इताअत हमारे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में कोऑपरेशन इताअत वगैरह कोऑपरेशन है। ताम का मतलब खुशी से काम कर, नंबर तो उसी खास ज़रूरत इत्कासे को पूरा करने में इताअत। हाँ, कहाँ इताअत नहीं, जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब कोई नाजायज़ काम करने को कहे, जब वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के खिलाफ काम करने को कहे, अक़लों की इताअत जायज़ नहीं। हालांकि नाफरमानी में अगर अल्लाह ताला किसी काम में नाराज़ हैं तो वो काम नाजायज़ है। जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही है वहाँ पे शोर की बात बाकी मानी जा रही है, नफ्स मुताबिक है। अब सब जानते हैं कहाँ पे है, लेकिन जहाँ शोर की इताअत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है लेकिन हमारी रज़ा के खिलाफ है तो फिर हम वह बात नहीं मानते। तो बसा औक़ात हम बज़ाहिर अल्लाह की रज़ा का लेबल तो लगाते होते हैं लेकिन होती तो अपने अंदर नफ्स की इताअत है। बाज़ औक़ात शोर की इताअत का लेबल लगाते हैं लेकिन वहाँ पे भी नफ्स की इताअत होती है, क्योंकि हमारा अपना दिल वो चाह रहा होता है जो शोर चाहता है उस वक्त बास्कत की गलत काम शोर चाहता है कि ये करे, तो हम खुद भी चाह रहे होते हैं इसलिए और ले लेते हैं कि शोर नहीं मानते। मुसलसल रखना शोर को पसंद नहीं, यहाँ शोर पर 100% इताअत तैयार हो जाते हैं क्योंकि अंदर से अपना दिल के साथ है। लेकिन रात को शोर बुलाए वो अपना दिल नहीं है, लिहाजा चाहे अल्लाह ताला कितने फरमान है सब इताअत हो जाते हैं। एक मुसलमान औरत एक फरमानदार औरत शोर के लिए इताअत गुज़ार है। मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, इस चैनल का हिस्सा बन सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।